हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लास। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती हुई थी उसका जो मेडिकल है लास्ट डे था उसका शायद 9 नवंबर ही था उसका लास्ट डे जो था। तो 9 नवंबर को आपका मेडिकल ख़त्म हो चुके हैं। वहीं देखा जाए तो आपके री मेडिकल भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो री मेडिकल का एक मैंने रिव्यू भी शेयर किया है। तो जो भी कैंडिडेट इस रिव्यू को देखना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। मैंने सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से बता रखा है उसमें कि किस तरीके के पॉइंट आपको वहां क्लियर हो रहे हैं और किस तरीके के पॉइंट में कैंडिडेट को परमानेंटली अनफिट कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर सेंटर पर। तो 6:30 बजे इनको वहाँ पहुँच गए, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर बस ले गई 15 FS, बैग अलाउड नहीं था, गेट के बाहर ही रख दिया। तो सबसे पहले इनको बस ले गई और 15 FS पर इनकी एंट्री हो गई थी। तो जैसा कि आपको जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर मेंशन भी किया गया होता है, आपका जो डेट है और टाइम है इसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो 19 की रिपोर्टिंग थी, एक एक्स्ट्रा था, टोटल 20 थे। कुल मिलाकर 20 ऐसे कैंडिडेट रहे थे कि जो कि 9 नवंबर को जिन्होंने प्रेजेंट किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर वहाँ लाइन में खड़ा करवा दिया गया, 2 लाइन 10 ईच। फिर एक्सरसाइज करवाई। तो सबसे पहले इनको 2 लाइन में खड़ा करवा दिया गया और प्रत्येक लाइन में 10-10 कैंडिडेट रखे गए। तो सबसे पहले मेरे मन में एक डाउट आया कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट कौन था। तो इन्होंने बताया था एक ऐसा एक्स्ट्रा कैंडिडेट वह था जिसने अपना डेट चेंज कराई थी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, हाँ इसने डेट चेंज करवाई थी। फिर ब्लड टेस्ट हुआ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया, फिर चेस्ट एक्सरे के लिए भेज दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले इनका ब्लड टेस्ट लिया गया, उसके पश्चात इनको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया, वहीं उसके पश्चात इनका चेस्ट एक्सरे लिया गया था। तो आप यहाँ से देख पाएंगे। हाँ फिर उसमें थोड़ा टाइम लगा, इसलिए 2 रो को बना दिए। तो इसको इन प्रोसेस को करने में उनको कुल मिलाकर थोड़ा टाइम ही लग रहा था, इसलिए उनको 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था। मैं फर्स्ट ग्रुप में था, जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है जो फर्स्ट ग्रुप में थे। फिर ब्लड टेस्ट हुआ अगेन, तो इसके पश्चात इनका फिर से ब्लड टेस्ट लिया गया। जैसा कि आपको मालूम है इंडियन एयरफोर्स की जो मेडिकल होता है उसमें 2 बार आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, एक बार खाना खाने से पहले, वहीं एक बार आपका खाना खाने के बाद। तो 1 से 2 घंटे पश्चात जैसा ही इनका ब्रेकफास्ट हुआ तो उसके 1 से 2 घंटे बाद इनका फिर से ब्लड टेस्ट लिया गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इससे जस्ट पहले ECG हुआ। तो जैसे ही इनका जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उससे पहले इनका ECG करा लिया गया था। तो आगे देखेंगे उसके बाद हाइट के लिए भेज दिया। वहीं आपका जब हाइट के लिए इनको भेज दिया गया, वहीं आपका वेट, कलर टेस्ट, विज़न, लेग लेंथ, हियरिंग, ये सब कुछ पॉइंट चेक किए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो वेट हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपका कलर, सब कुछ वहाँ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए। आपका लेग लेंथ, हियरिंग, आपकी जो ईच ईयर है उसकी जो हियरिंग पावरिंग 6 मीटर विस्पर पावरिंग है या नहीं, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए गए थे। तो बीपी में किसी का हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए गए थे। आपको उसके पश्चात बाद चेस्ट मेजरमेंट हुआ। आपको पता है चेस्ट मेजरमेंट में आपका जो छाती का फुलाव है 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना ही। तो आपकी जो छाती का फुलाव है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके पश्चात इनका 2 आइडेंटिटी मार्क भी चेक किए गए। तो जो इंडियन एयरफोर्स वाले जो स्टाफ होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, अपने आप ही बॉडी को देखकर वहाँ से 2 आइडेंटिटी मार्क अपने आप लिख देते हैं। उसके बाद प्राइवेट पार्ट और ENT। तो इनका प्राइवेट पार्ट में वही पाइल्स और आपका हर्निया वगैरह चेक किया जाता है। फिर ENT में आपका ईयर में मैंने आपको बता ही दिया है कि वैक्स फ्री होना चाहिए और आपका जो 6 मीटर का ये हियरिंग विस्पर पावरिंग होनी चाहिए। वही आपका नोज़ में DNS पॉइंट चेक किया जाता है। लास्ट में एक्सरसाइज करवाई गई। तो जब आपकी एक्सरसाइज कराई जाती है तो इसके साथ साथ आपका हैंड बैंड, फ्लैट फीट और स्वीट बम, ये सब कुछ पॉइंट वहाँ मेडिकल चेक किए जाते हैं। लास्ट में फ्लैट फीट हुआ, उसके बाद आपका हैंड बैंड, और कुल मिलाकर 6 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको रेड कार्ड मिल चुका है और 14 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिला है। तो अर्थात 6 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको री मेडिकल के लिए दोबारा जाना पड़ेगा अपने पॉइंट को क्लियर कराने के लिए। तो इन्होंने सब कुछ बताया है कि किस किस में मेडिकल पॉइंट बने। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे 2 कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको जॉइंडिस में पॉइंट मिल जाए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और जो तीसरा कैंडिडेट था इसको आप यहाँ से देख पाएंगे ECG और ओवरवेट में पॉइंट था इसको। वहीं आपका जो चौथा कैंडिडेट था उसको ECG और आई में पॉइंट था। वहीं जो 5वां था आपका पाइल्स में पॉइंट था उसका। और वहीं लास्ट में कैंडिडेट था उसको ECG और अंडरवेट में पॉइंट बना था। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से देख पाएंगे 3 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको ECG में ही पॉइंट मिल चुका है। वहीं कुल मिलाकर 3 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको 2 पॉइंट मिले हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 मेडिकल पॉइंट मिले हैं, ECG ओवरवेट, ECG आई और ECG अंडरवेट। और 2 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको जॉइंडिस में और 1 को पाइल्स में पॉइंट मिल चुका है। तो जिनको ग्रीन कार्ड मिला इनमें यह भी कैंडिडेट थे। तो ये मुझसे शुरू से ही जुड़े रहे हैं। इन्होंने अपना जो रिव्यू था, जब PFT हुआ था इनका रैली का, तब भी इन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया था, क्वेश्चन भी शेयर किए। तो सबसे पहले इनको
थैंक्स जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर अपना रिव्यू शेयर किया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन भी जिन्होंने अपना ग्रीन कार्ड पा लिया। आई थिंक जो PSL आने वाली है उसमें भी अपना स्थान श्योर बना पाएंगे। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गया हुआ। आप इस चैनल पर जुड़े रहें, आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। री मेडिकल से रिलेटेड भी मैं आपको रिव्यू देता रहूँगा। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। जय हिंद।